नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। एसआई भर्ती परीक्षा के लिहाज से 7 जुलाई का दिन काफ़ी अहम है। सभी की निगाह हाई कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिरकार कोर्ट इसमें फैसला क्या सुनाएगा। चूंकि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अपना पक्ष ये कहते हुए रख दिया था कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी होगी, चूंकि इसमें जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और कार्रवाई सही दिशा में चल रही है एसओजी की। अब यहाँ पर सीधे सीधे गेंद आ चुकी है कोर्ट के पाले में। कोर्ट क्या फैसला देगा? क्या एसआई भर्ती परीक्षा जारी रहेगी या फिर रद्द रहेगी? चूंकि दो पक्ष आप सामने हैं। एक पक्ष कहता है कि यथावत स्थिति रहनी चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि पेपर लीक हुआ था, बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बहरहाल 7 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला देगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन सितारे किस ओर इशारा करते हैं? ज्योतिष के मुताबिक क्या होने वाला है 7 जुलाई को? युवाओं का भविष्य क्या होगा? इसे समझने के लिए खुद हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सभी ये जानना चाहते हैं कि 7 जुलाई को क्या होने वाला है, कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर जारी रहने वाली है? क्या कहते हैं सितारे? देखिए, सर्वप्रथम तो उस दिन जो प्रातः काल की लगभग 10:30 बजे की कुंडली मैं ले रहा हूं, जो प्रश्न कुंडली है, उसके अनुसार देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। मंगल केतु लग्न में युति लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बोलें उसका कुछ आधार हो। हालांकि इस विषय पर यहाँ देखा जाएगा कि वह परीक्षा कब हुई, उस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन कब निकला, इन सब की भी कुंडलियों का, लेकिन जो अभी क्योंकि सूक्ष्म समय में जो गणना कर मिल रही है उसमें हम उस दिन का, क्योंकि 7 तारीख को जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोर्ट अपना फैसला रख सकती है, यानी कि फैसला देखने को मिल सकता है। तो ऐसी अवस्था में मंगल केतु जो है वह वैसे भी कानूनी अड़चन, कानूनी रूप से चीज़ों का प्रबलता दिखाना, यानी कि कानून की न्यायिक प्रणाली की प्रबलता को दर्शाता है। और साथ ही साथ विशेष रूप से जो शनि की स्थिति है वह अष्टम भाव में विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में शनि अष्टम बैठने से यह दर्शाता है कि कोर्ट का बहुत सख्त कोई फैसला हमें देखने को नहीं मिल सकता है। जिस लिए जो हम सोच करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तल्खी, जो तेजी जो है न्यायिक प्रणाली में देखी जाती है कि एकदम से एक्सट्रीम अपोजिट जा कर के वह फैसला नहीं आने वाला है। सरकार के फैसले से मिला जुला, यानी मंगल केतु वहाँ पर बैठ जाता है, तो ऐसी अवस्था में कानूनी रूप से कुछ अड़चन देता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में अतिरिक्त जो है जांच के आदेश दे करके, या फिर जो सरकार ने कहा, जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने कहा कि जल्दबाजी नहीं होगी, तो हो सकता है कि कोर्ट भी जो संभावनाएं हैं, जो ग्रहीय दृष्टिकोण से, यह मैं सामान्य नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मंगल केतु जो है लग्न में है, अष्टम में शनि बैठे हुए हैं। अष्टम शनि जब बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्था पे थोड़ा सा न्याय प्रणाली कमजोर हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो अपने सुझाव दिए हैं, जो पक्ष रखा है, उसी के इर्द गिर्द कोर्ट का फैसला आने वाला है? हाँ, अगर शनि की स्थितियों को देखा जाए मुल्ला जी, कि यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिएगा, ग्रही स्थितियाँ क्या कह रही हैं। ग्रही स्थितियाँ कह रही हैं कि मंगल केतु जो है आपके लग्न में बैठा हुआ है, यानी प्रश्न कुंडली के लग्न में, और सप्तम जो है राहु बैठा हुआ है। शनि जो है वह जो है अष्टम भाव में, और सूर्य गुरु जो है वह एकादश भाव में बैठा हुआ, लाभ भाव में बैठा, आर्थिक भाव में बैठा हुआ। तो ऐसी अवस्था में सूर्य गुरु जब युति लेता है तो कार्य प्रणाली, यानी कि सरकार, यानी कि राजा जो है, क्योंकि प्रदेश का राजा कौन है? प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री। तो ऐसी अवस्था में सूर्य गुरु युति लेकर के दर्शाते हैं कि वहां पर सरकार का पक्ष मजबूत होने वाला है, यानी सरकार मजबूती के साथ वहां पर टिकी रहने वाली है। यह संकेत ग्रहीय दृष्टिकोण तो सरकार तो ये कह रही है, सरकार तो कह रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करना जल्दबाजी होगी, यानी कि रद्द नहीं होने वाली। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, थोड़ा टफ क्वेश्चन आपकी तरफ मैंने दे दिया है। एकदम सही कह रही हैं आप, मेरे अनुसार भी, क्योंकि देखिए इसमें सत्यता है। देखिए कुछ न कुछ यहाँ पर आप देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सूक्ष्म समय हम लोगों के लिए ज्योतिष गणना में मिलता है। मैंने कहा ना कि कई प्रकार की इसमें कुंडली बनाने का था, लेकिन क्योंकि आकस्मिक यह विषय उठा और आपने इस प्रश्न को ले लिया, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ हम एक दिन की, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। 859 भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ और जी देखिए कि उन लोगों के भी तो भविष्य से जुड़ा हुआ है जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, अपना जीवन पूरा संघर्ष रख के तैयारी किए थे। और अगर इसकी वजह से योग्य छात्र जो है पीछे रह गए और अयोग्य छात्र जो है स्थान ले पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सरकार के लिए हर तरीके से यह घृणित कदम होगा। तो सरकार ने यही कहा है कि 53 भाई जो गिरफ्तारियां हुई हैं, हम उनको हटा देंगे। 168 में से 53 गए, 806 वो जारी रहेगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। आपको मैं बताऊं, जिस
दिन की, जिस दिन यह फैसला आने वाला है या इस पर जो भी विचार आएंगे 7 तारीख को, उस दिन की अगर लग्न कुंडली दिखा जाए तो वहाँ पर न्याय प्रणाली यानी न्यायिक पद्धति कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। शनि अष्टम बैठ रहे हैं, वो भी डिग्रियाँ बहुत कम हैं उस दिन। तो ऐसी अवस्था में न्यायिक प्रणाली कमज़ोर, अब चाहे बस सरकार की तरफ से भी न्याय प्रणाली को यहाँ पर जोड़ लीजिए, भाई सरकार भी तो एक न्याय प्रणाली दर्शा रही कि भाई 53, अब कैसे किस बिहार पर फिल्टर करेगी। जरूरी नहीं कि जो प्रत्यक्ष पकड़ा गया हो वही दोषी हो सकता है उसके पीछे कई षड्यंत्रकारी भी उसमें बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में हम ये नहीं कह सकते, जो उस दिन की कुंडली है वह साफ साफ दर्शाती है कि न्यायिक पद्धति जो है उतना प्रभावी उस दिन नहीं रहेगी। सरकार का पक्ष ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। अब यह देखने वाला है कि सरकार किस कदम से कदम उठा करके शक्ति के साथ उसका निर्वहन करती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम रद्द के लिए कह रहे हैं कि कोर्ट निरस्त कर सकती है, मुझे लगता है कि उस तरीके का सीधा सीधा फैसला देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने कर दी है, क्योंकि कई सालों से युवा यही जानने की कोशिश कर रहे थे, यही यश प्रश्न बना हुआ था, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होगी जारी रहेगी, रद्द होगी जारी रहेगी। तो एक लाइन में आपने बता दिया कि रद्द नहीं होने वाली है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि तमाम आरपीएससी परीक्षा आयोजित करता है, अध्यक्ष हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं UR साहू। अब उनकी अध्यक्षता में क्या ये माने कि आरपीएससी में पारदर्शिता आएगी, जो भी भर्तियां खुलेंगी, जो भी परीक्षाएं अब होंगी उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, ईमानदारी से होगी, कोई पेपर लीक जैसी अब समस्या नहीं आने वाली है, युवाओं को उनका न्याय मिलेगा, हक मिलेगा? देखिए, साहू जी का जब चर्चा हुआ तो आप लोगों से हमने कहा, क्योंकि कुंडली इतनी जल्दी ना आपके से संभव था अरेंज कर पाना उनकी वास्तविक डेटा, तो यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र काम करता है, तो इसीलिए हमने आपसे चर्चा किया। हाँ, डीजीपी थे। हाँ, शनि और मंगल प्रधान उनका के लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल, शनि और मंगल प्रधान उनका ललाट भी है। अगर जैसे कि आपने फोटो दिखाया आपसे चर्चा बिहाइंड द कैमरा की, हमने तुरंत कहा कि शनि प्रधान ललाट है। तो ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा अपने निर्णयों को लेकर के कठोर होता है, यानी कि बड़ा दृढ़ संकल्पी होता है। ये अगर ठान लेंगे कि ये चीज़ करना है तो वह व्यक्ति करता है, और वैसा ही साहू जी का विचार है और वैसा ही इनका स्वभाव है। तो ऐसी अवस्था में जितना मैं उनकी भाव भंगिमा, जो फोटो है हालांकि वह हो सकती पुरानी हो उससे, लेकिन जितना मैंने उनके मस्तक ललाट को अध्ययन किया है वह एकदम से इस विषय को लेकर कठोर रहेंगे और कम से कम अपने ऊपर जो है दाग लगने नहीं देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि साहू जी के ग्रहीय प्रभाव से जो है काफ़ी हद तक सुधार आएगा। सरकारें आई गई आरपीएससी को लेकर हमेशा सवाल बने रहे, और पेपर लीक के मामले में राजस्थान पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब सबसे ज़्यादा पेपर लीक मामले अगर कहीं आते हैं तो उन राज्यों में से राजस्थान भी शामिल है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब जब UR साहू बने हैं तो एक हमें बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है? एकदम मिलेगा। उसका कारण है, अब आप ये भी सुन लीजिए कि वो जो जिस सर्विसेज से आ रहे हैं वो एक पुलिस सर्विसेज से आ रहे हैं, और वहाँ पर मंगल, राहु और शनि प्रधानता ली जाती है। ऐसी अवस्था में इस स्थान पर आकर के बोर्ड का जब वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका स्वभाव जो रहेगा वह गवर्निंग रहेगा, यानी कि सबसे ऊपर रहने का रहेगा। हमेशा आप देखिए पुलिस सर्विसेज हो, जुडिशरी हो, इससे जो व्यक्ति आता है वह बहुत गवर्निंग रहता है, उसको मतलब गवर्न करने की आदत रहती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ज़्यादा उसके अंदर रहती है। तो ऐसी अवस्था में साहू जी का प्रभाव अगर देखा जाए तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के जो है बहुत कठोर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आती है, आपको बता दें कि जब भी हम मुखिया की बात करते हैं तो बहुत हद तक हम उस माहौल में परिवर्तन पाते हैं, लेकिन पूर्णतया सुधार तब होता है जब घर के सदस्यों में वह सीख आए। तो ऐसी अवस्था में तो आरपीएससी के सदस्य ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 में संलिप्त पाए गए हैं, दो सदस्य संलिप्त पाए गए हैं। इसीलिए मैंने कह दिया आपसे कि जो मुखिया से ज्यादा उसके सदस्यों का रोल होता है, क्योंकि मुखिया एक दिशा देता है, एक निर्देश देता है और उस पर समय समय पर, लेकिन जो उसकी पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार करनी होती है उन सदस्यों को करनी होती है। तो ऐसी अवस्था में साहू जी का रवैया बिल्कुल सख्त रहेगा और बहुत सारे परिवर्तन, खास करके यही आप देखेंगे कि अभी चर्चा हुई कि आपसे कि एसआई रिजल्ट को लेकर के या उसकी भर्ती, आपने ये एक पॉजिटिव साइन दिया है कि उम्मीद की किरण यहाँ पे युवाओं को भी दे दी है कि कई राजनीतिक दल यहाँ तक कहते हैं कि आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए। एक निराशा आरपीएससी को लेकर युवाओं में भी है, लेकिन आपने एक उम्मीद की किरण UR साहू के जरिए युवाओं को दे दी है और उम्मीद करते हैं कि मेहनत होती है पंडित जी, मेहनत होती है। 3-3, 4 साल की गांव के बच्चे लोन लेकर जमीन को गिरवी रखकर मेहनत करते हैं, पेपर देने जाते हैं और फिर उनको पता लगता है कि रिजल्ट आने से पहले ये तो पेपर लीक हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा उनके साथ विश्वासघात हो जाता है, ठगा महसूस कर। एक ज्योतिष का और अध्यात्म का एक सिद्धांत है, आपको बता दें कि आपने भी सुना होगा कि विशेष रूप से अगर
100 दोषी बच रहे हों तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो ऐसी ये हमारी अवस्था में न्याय हमारा प्रणाली का न्याय प्रणाली बेस ठीक है ये। एक बेगुनाह जब फंसता है तो कई लोगों की न्याय प्रणाली से उम्मीद उठ जाती। तो ऐसी अवस्था में 52-53 जो भी दोषी हैं या और अधिक हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें 5 भी ईमानदार हैं जो अपनी काबिलियत से उन्होंने पद हासिल किया, अगर वह निरस्त होते हैं तो सरकार और न्याय प्रणाली से दूसरी चीज़ व्यवस्था से विश्वास उठेगा। दूसरी चीज़ आपको बता दें, राजनेता, राज सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है। यही एक कारण है कि राजस्थान में कोई भी सुधार नहीं हुआ, दर बदर सरकारें बदलती रहीं, बस नारे बदलते रहे, सुधार नहीं हो पाया। और राजनेता जिस दिन विशेष करके सुधार को लेकर के एग्रेसिव हो जाएंगे, उस दिन दिशा बदल जाएगी। आप राजनेताओं कहते हैं कि भंग कर जाए, इससे अच्छा तो फिर ऐसी सरकारों को ही, ऐसे सरकार में पहले तो सरकार उसमें जिम्मेदार हो जाएगी ना। तो सरकार के लोगों को, न्याय प्रणाली का एक नियम है, ज्योतिष शास्त्र भी ये नियम अपनाता है कि जो कारक तत्व, जो रूट है, जो जड़ है, पहले उसको पकड़ा जाए, उससे संबंधित ग्रह का उपाय कराया जाए। तो ऐसे में जड़ तो सरकार रही होगी जिस भी सरकार में हुआ, तो उस सरकार का क्या किया जाए वो भी राजनेता बता दें। तो बोर्ड भंग करने से रोजगार मिल रहा है, बोर्ड परीक्षाएं करा रहा है, ठीक है, उसमें हर जगह जो है नकारात्मक सकारात्मक लोग होते हैं, तो उसमें अगर 10 नकारात्मक हैं तो कम से कम 50 तो सकारात्मक भी होंगे। तो उन सकारात्मक को दंड क्यों दिया जाए? ऐसी अवस्था में विशेष करके यह ध्यान देना चाहिए। हालांकि देखिए, नियमतः देखा जाए तो गलती हुई है, तो न्याय प्रणाली के हिसाब से देखा जाए तो इसको निरस्त होना है। लेकिन कहाँ, यहाँ एक न्याय की संहिता कहती है कि वहाँ बेगुनाहों को भी दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में वहाँ हमें लगता है कि आप ज्योतिष के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, और बड़ा दिलचस्प है कि कानूनी पहलू भी आप समझा रहे हैं और आपके जरिए कानूनी पहलू मतलब सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ज्योतिष अपने आप में गृहस्थ से लेकर के सभी जीवन के सिद्धांतों को, वहाँ न्याय प्रणाली को भी वो दर्शाता है। ठीक है, इसी वजह से हम ग्रही प्लैनेट को, शनि को जिम्मेदार बनाते हैं, हम इसी कर्म प्रधान बताते हैं। तो ज्योतिष जो है वो सामूहिक अध्ययन का ही विषय है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि उस दिन और अब जो परिस्थितियां, जो आपने कहा कि नए अध्यक्ष आ गए हैं, अब बहुत कुछ सुधार आना शुरू होगा। चलिए, एकदम से शनि प्रधान है। आशा की किरण, एक होप यूआर साहू के जरिए आरपीएससी में आप देख पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आरपीएससी का जो सिस्टम है वो बेहतर हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को आपने जो भविष्यवाणी दी है 7 जुलाई को, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। सभी की निगाह कोर्ट पर रहेगी कि कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। बहरहाल इस एपिसोड में पॉडकास्ट के अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होगी या जारी रहेगी? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।